Hello students, good morning to all of you. How are you? Perhaps you all will be alright with your health and studies. After a little silence, I am going to teach you narration and I am going to give you some tips of narration part 3. आप लोगों को पिछले दिन हमने बताया था कि नरेशन में कुल 5 चेंजिंग्स करने पड़ते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको 5 चेंजिंग्स करने पड़ते हैं। हमने स्टार्ट किया था आप लोगों को, पहली चेंजिंग्स मैंने बताया था कि चेंज ऑफ केसेस करते हैं। आपको रिमेंबर होगा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 5 चेंजिंग्स जब होते हैं तो उसमें कहां कहां कौन से चेंजिंग होते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 चेंजिंग्स जो आप करते हैं, 3 चेंजिंग जो आप करते हैं वो आप रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं और 2 चेंजिंग आपको बाहर होता है। यानी आपको इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ता है तो उसके लिए क्या करते हैं, आप जब रिपोर्टिंग वर्ब को हटाते हैं तो उसके जगह पर आप कौन से वर्ड का या कौन से वर्ब का यूज करते हैं, कौन एप्रोप्रिएट वर्ड वहां पर दिया जाता है। लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके बारे में विस्तार से बाद में जानकारी दी जाएगी। पहले हम अंदर जो चेंजिंग होता है उस अंदर के चेंजिंग्स के बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको पिछली दफा चेंज ऑफ केसेस के बारे में विस्तार से बताया था और आपने अगर स्टडी किया होगा तो निश्चित रूप से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आज मैं दूसरी चेंजिंग्स जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस चेंजिंग का नाम है चेंज ऑफ टेंसेस। और आप लोग सबको मालूम होगा, सब आप लोग जानते होंगे कि टेंस की जानकारी बहुत आवश्यक है। जब जब कोई बच्चा अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जेहन में बात आती है, आचार्य जी टेंस स्टार्ट कीजिए, टीचर जी टेंस स्टार्ट कीजिए। और टेंस वास्तव में बैकबोन है ग्रामर का। अगर आपको टेंस की जानकारी है तो नरेशन, डिग्री, वॉइस और बहुत सारी चीजें जितने ग्रामर में पढ़ने हैं सब आसान हो जाते हैं। और टेंस बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप टेंस के जो फेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और टोटल 4 या 12 टेंस की जानकारी आप बहुत करेंगे तो 12 दिन में इसको सीख सकते हैं। और टेंस प्लिंथ है ग्रामर का। अगर टेंस ठीक ठाक हो जाए तो देखिए बाकी चीजें सारा आसान हो जाता है। तो टेंस की जानकारी आपको होगी सर। तो अब हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होते हैं उनकी बदली हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से आप समझिए। मैं फिर एक दे रहा हूं एग्जांपल। सपोज कीजिए आराम सेज आई रीड द रामायणा। राम सेज आई रीड द रामायणा। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस ये हो सकता है श्याम सेज आई हैव डन माई होम वर्क। एक आपका सेंटेंस ये है। और एक तीसरा सेंटेंस मैं आपको दोहरा रहा हूं, गीता विल से यू हैव हेल्प्ड मी। अब आप देखिए ये 3 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं।
और अंदर के टेंस को देखिए। अगर आपको टेंस की जानकारी होगी तो आप देखेंगे आई रीड द रामायणा, ए सेंटेंस किससे बिलोंग करता है? ए सेंटेंस बिलोंग करता है प्रेजेंट टेंस से। और प्रेजेंट टेंस के बारे में भी अगर अच्छी जानकारी आपको होगी तो आपको मालूम होगा कि यह जो है क्या है भाई, तो प्रेजेंट इन डिफिनिट का एक सेंटेंस है। फिर आइए यहां इसको देखिए, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ये भी आपको मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। फिर आइए यू हैव हेल्प्ड मी, ये भी है प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए, दो प्रेजेंट परफेक्ट का है, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब सवाल है कि जो हमारे जो, अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमको जो टेंस का चेंजिंग करना है वह रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, आप सब देख रहे हैं, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, सोचना है आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के टेंस को कैसे हम चेंज करें। तो आप जानिए, इसकी कुछ शर्तें हैं, इनके कुछ कंडीशंस हैं। तो जो चेंज ऑफ टेंसेस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये डिपेंड करता है जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका वो कौन टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा कौन से टेंस में है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह कैसे बदलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। अब पहला रूल आप ध्यान रखिए, पहला रूल नंबर 1 कि अगर आपका आरभी, अगर इफ द आरभी, इफ द आरवी, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द आरवी belongs to present tense or future tense, there will be no changing of tenses, in reported speech, बस सीधी सी बात कि अगर आपका आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली चीज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में। अभी आपके सामने 3 वाक्य दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका जो आरवी है वह प्रेजेंट टेंस में है, राम से, राम कहता है। दूसरे में आप देख रहे हैं राम सेड है, इसको छोड़िए। तीसरे में आप देखिए गीता विल से, गीता कहेगी, या फ्यूचर टेंस में है। तो पहला नंबर और तीसरे नंबर का जो आपको आरवी है वह पहले नंबर में है प्रेजेंट टेंस में और दूसरे नंबर में है फ्यूचर टेंस में। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों जो पहले और तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है, इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की किसी प्रकार की कोई बदली नहीं होगी। ये पहली शर्त हो गई, फर्स्ट क्लास। चलो भाई, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंस नहीं बदलेगा। रूल 2, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इफ द आरवी belongs to
पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, द टेंसेस ऑफ reported speech, reported speech will be changed as follows, as follows. अब कैसे अब नीचे जो लिखते हैं उसके आधार पर बदलेगा। एकदम सावधानी, रेड अलर्ट। जैसे ही आपको पास्ट टेंस में आरवी मिल जाए, यानी अगर आप सेड देखिए, जहां सेड देखे या पास्ट टेंस के किसी भेद में हो जाए तो आपको सावधान हो जाना है। आपको एकदम सोचना है, अरे सावधान हो जाओ, रेड जोन में आ जाओ, बड़ी सतर्कता से, बड़ी कॉन्शियसनेस से, बड़ी अलर्ट से हमको क्या करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो क्या करेंगे देखते हैं। कैसे बदलेंगे अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर मिल गया आपको, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर और चेंजिंग होगा कैसे, चेंजिंग इनटू, कैसे चेंजिंग होगा, अगर अंदर मिल गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर आपको मिल गया अंदर प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट अगर आपको मिला, इम्परफेक्ट जिसको कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, अगर ये मिल गया तो इसको बदल दीजिए पास्ट इम्परफेक्ट में, इसको बदल दीजिए। अगर ये मिल गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया, इसको बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट में। अगर आपको मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट मिलेगा, पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट मिलेगा, पास्ट इम्परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इट मींस पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर इसी प्रकार से पांचवा में आ जाइए। अगर अंदर पास्ट इंडिफिनिट रहा, अगर आपको अंदर पास्ट इंडिफिनिट में रहा तो फिर इसका उछाल मारिए, जंप कीजिए। पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो फिर पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और इसी प्रकार से अगर पास्ट इम्परफेक्ट अंदर रहा, पास्ट इम्परफेक्ट अगर रहा तो इसको बदल दीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये 6 दिमाग में बात रखिए। पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट, और पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो एक छोड़िए उसको, पास्ट इंडिफिनिट है, इम्परफेक्ट छोड़कर तो उसको परफेक्ट में आ जाइए, और पास्ट इम्परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए। ये 6 आप याद रखिए।
और फिर आपको बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट रहेगा तो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या जाएगा। पहले ये 6 की जानकारी आप रखिए कि ये 6 मिलेगा, हम उसको बदल देंगे इसमें। तो ये आप इस ढंग से, तो आपने देखा पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट, और पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर में आइएगा तो फ्यूचर के भी मैं बता दे रहा हूं। फ्यूचर में भी जो है उसके सहायक क्रियाएं होती हैं, और सहायक क्रियाओं का कैसे बदलाव होता है सो देखिए। कुछ जो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जो चेंज होते हैं, वो कैसे बनते हैं। आफ्टर चेंजिंग, कैसे होंगे। अब जैसे अगर आपको अंदर मिल जाए इज और अंदर मिल जाए एम, इज को भी बाज में बदल देना है और एम को भी बाज में बदल देना है। अगर अंदर मिल गया आर, आपको इसको बदल देना है वेयर में, इज एम-आर हो गया। अगर अंदर आपको हैव और हैज कहीं मिल गया, इसको सीधे बदल दीजिए हैड में, हैव हैज हो गया। इसी प्रकार से हैव बीन और हैज बीन अगर हो गया, हैव बीन कहीं मिल गया या हैज बीन कहीं मिल गया, इसको बदल दीजिए हैड बीन में। चलिए, ये मिल गया। उसके बाद अगर आपको शैल मिल गया, इसको बदल दीजिए शुड में। विल मिल गया, इसको बदल दीजिए वुड में। कैन मिल गया, इसको बदल दीजिए कुड में। अब कुड मिल जाएगा तो ठीक है, कुड का कोई, कैन कुड में। मे मिल गया, अब बदल दीजिए माइट में। कैन कुड, कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, हैव हैज को हैड में, इज एम आर को बता ही दिया गया है। ये कुछ सहायक क्रियाएं हैं, ये सहायक क्रियाओं का बदलाव। तो ऐसे ही फ्यूचर टेंस में अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर टेंस में अब आई शैल गो, अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां शैल है शैल को शुड में बदल दीजिएगा। राम विल गो, विल मिला, विल को वुड में बदल दीजिएगा। और कैन बता ही दिया कुड में, और आपको मे माइट में। इसी प्रकार से कुछ सहायक क्रियाएं जो होती हैं वह सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। अब दूसरा ही 2 हो गया, उधर टेंस बताया, इधर सहायक क्रियाएं हुए। तीसरी बदली जो होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। सम वर्ड्स शुड बी changed, should be changed as follows। अब अगर आपको अंदर मिल जाता है टुडे, आप उसको सीधे बदल दीजिए दैट डे। अगर आपको मिलता है एस्टरडे, आप इसको बदल दीजिए द प्रीवियस डे। अगर आपको मिलता है टुमारो, आप इसको बदल दीजिए द नेक्स्ट डे। अगर आपको मिलता है हेयर, आप इसको बदल दीजिए देयर। अगर आपको मिलता है एगो, आप इसको बदल दीजिए बिफोर। अगर आपको मिलता है दिस,
आप बदल दीजिए कैट। आपको मिलता है दीज, आप बदल दीजिए दोज। आपको मिलता है नाउ, आप बदल दीजिए देन। अगर कुछ इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं तो ऐसे शब्दों को आपको इस प्रकार से बदलना। अगर आपको मिलता है हीदर, 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 आप उसको बदल दीजिए दीदर, दीदर। इस प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको चेंज होकर के बदलते हैं। तो आपको तीसरे प्रकार की बदली हो गई। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब बदली तो कर रहे हैं आप, कीजिए, बदल जाएगा ये, लेकिन एक रुकावट है, एक ध्यान रखने वाली बात है। वो क्या है? रिमेंबर करने के लिए कि पर ये बदली तब करेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से बिलोंग करे, यूनिवर्सल ट्रूथ का से बिलोंग करता हो, बिलोंग करता हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये रोक है। याद रखना है इस चीज को कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से बिलोंग करता हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ समझना पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब त्रिकाल सत्य। अब त्रिकाल सत्य क्या होता है? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो त्रिकाल सत्य है। अब जैसे कोई कहे कि बर्फ ठंडा होता है, तो आप भैया प्रेजेंट टेंस में कहो तो भी ये ठंडा होता है, पास्ट टेंस में कहो तो भी ठंडा होता है। बर्फ को ठंडा होता ही है, या इसका नेचर है, या इसकी क्वालिटी है, या इसकी प्रॉपर्टी है, बर्फ ठंडा होगा। अब कोई बोलता है सूरज गोल है, तो रामायण के काल में भी सूरज गोल था, महाभारत के काल में भी सूरज गोल था, आज कलयुग में भी सूरज गोल है। सूरज गोल था, सूरज गोल है, सूरज गोल रहेगा। तो इसलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में भी हो और अंदर का सेंटेंस बताता है कि द सन इज राउंड, तो हम द सन वाज राउंड नहीं कर देंगे। द सन इज राउंड तो द सन इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सब सत्य है। तो कुछ ऐसी, अब कोई बोलता है 2 and 2 makes 4, 2 और 2 से 4 बनता है, तो 2 और 2 से 4 आज नहीं बन रहा है, 2 और 2 से 4 सब दिन से बनता रहा है, सब दिन बनेगा, आज भी बन रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम टेंस की बदली नहीं करेंगे। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो दिया गया सेंटेंस अंदर का है वह यूनिवर्सल ट्रूथ से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ से बिलोंग करता है तो आप उसमें टेंस की बदली नहीं करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 150 प्रोवर्ब्स को याद कर लेना पड़ेगा। लोकोक्तियां जो होती हैं, जो सब दिन सत्य होती हैं, लोक की उक्ति होती है, उनको आप याद कर लीजिएगा तो उसमें परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए
नरेशन को पढ़ने के पहले या नरेशन को पढ़ते समय कम से कम जो प्रोवर्ब्स हमारे होते हैं उन प्रोवर्ब्स पर को भी कम से कम 50 प्रोवर्ब्स, ऐसे 50 प्रोवर्ब्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और उसको गेट बाई हार्ट कीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको शायद गलती नहीं होगी। अब उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि यहां पर एग्जाम्पल, राम सेड, क्या राम ने कहा भाई? राम सेड, राम कहता है द सन इज राउंड, सूर्य गोल है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे राम सेड दैट, और बस पूरा का पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे, दैट द सन इज राउंड। तो चलो भाई, द सन इज राउंड तो यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य था। और एक दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, द टीचर सेड, क्या टीचर ने कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, शिक्षक ने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति रहेगी। इसलिए इसमें भी कुछ नहीं करना, बस सीधे द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए तो जो बाद में नियम बताएंगे वो जानेंगे, अभी दैट का प्रयोग किया जा रहा था। अंदर की चीजों को ज्यों का त्यों उतार देंगे। यह यूनिवर्सल ट्रूथ की बात ही। कहने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ में नहीं है तो जो सारी बदली के बताई गई है आपको कि किस प्रकार की बदली होगी, उस बदली को आप करेंगे, सीखेंगे उस बदली को। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो किसी प्रकार की कोई बदली नहीं होगी। ये आपको टेंस के बदलाव के बारे में था। पूरी बात एक बार ऑन दी होल ध्यान में रखना है। पूरा प्रेजेंट, पूरा पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, इज को वाज में, एम को वाज में, आर को वेयर में, हैव हैज को हैड में, उसी प्रकार से कैन को कुड में, मे को माइट में, ऐसा आपको बताया। ये बदली ध्यान में रखेंगे। कुछ शब्दों के बारे में मैंने बताया, नाउ है देन में बदल देंगे, दिस है दैट में बदल देंगे, दीज है दोज में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में बदलेंगे। ये सारी बात दिखाया गया है। तो एक बार जब इसको बनाएंगे ना तो सारी बातें ध्यान में आ जाएगी आपको। तो इस प्रकार से अब कुछ उदाहरण आपको मैं देता हूं और टेंस का एक एक टेंस आप बदलते चले जाएंगे। अब है कि आपने देखा, अभी 6 टेंस मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको चर्चा की कि आपको अगर पास्ट परफेक्ट की बात होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात, उसकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो 4 और 4 8 आपका हो जाएगा। और फिर फ्यूचर के बारे में आपको बता ही दिया, फ्यूचर में जो भी प्रयोग करते हैं और शैल विल का ही प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट में शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता ही दिया गया कि कैसे चेंजिंग होगा। तो इस इतनी सारी बातों को याद रखेंगे तो आपका चेंज ऑफ टेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, मैंने कहा था कि 5 बदली होती है। तो एक चेंज ऑफ केसेस की बदली हो गई, दूसरा चेंज ऑफ टेंसेस की बदली हो गई, और तीसरा चेंज ऑफ सम सर्टेन वर्ड्स की बदली हो गई। यानी कुछ खास प्रकार के जो शब्द थे, जो दिस दैट दिस दोज नाउ देन टुडे दैट डे yesterday the previous day, ये जो कुछ शब्द थे, इन शब्दों का बदलाव ऐसा हुआ। 3 चेंजिंग्स आपको हो गए। अब बच गए कुल 2 चेंजिंग्स और। वो 2 चेंजिंग्स क्या है? वो आपको रिपोर्टेड स्पीच के पहले, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में, वो क्या, आरवी को कैसे बदलेंगे और आरवी के बदलने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग
पार्ट 4 में करने वाले हैं। और ये जो बाहर की दोनों चेंजिंग होगी, यह चेंजिंग डिपेंड करेगी कि अंदर का सेंटेंस कैसा है, अंदर का जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसकी क्या काइंड्स हैं, वो किस प्रकार के वाक्य हैं, उसके आधार पर आपको आरजी की बदली होती है और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे उसको हटा कर करके कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज किया जाता है, ये हम आप लोग को बताएंगे। ये आप सीखेंगे पार्ट 4 में। अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल्स वगैरह में सीख लीजिए। एग्जांपल में हर एक टेंस का राम से आई गो, बस छोटा सा वक्त देते हैं, सीधे बनाएंगे। राम सेड दैट, आई को बदलिए, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ही वेंट। चलिए एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर लिखिए सीता से आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। ये देखिए सीता सेड दैट, आई बदल जाएगा सीता के अनुसार, सी एम बदल देगा, वाज में बदलेगा, एम बदल गया, सी के साथ लग जाएगा वाज, सी वाज वर्किंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एम बदल गया बाद में, अदरवाइज आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि आई एम वर्किंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट, सी वाज वर्किंग पास्ट इम्परफेक्ट। ठीक उसी प्रकार से तीसरा, द स्टूडेंट्स सेड वी हैव गॉन, वी हैव गॉन। द स्टूडेंट्स सेड, द स्टूडेंट्स सेड दैट। अब देखिए वी बदल जाएगा स्टूडेंट्स के अनुसार, दे हो जाएगा, दे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, सीधे दे हैड गॉन। चौथा, द टीचर्स सेड वी have been working, we have been working, the teachers said that we have been working, they had been working। आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से आ जाइए अब सीता से आई एट, पास्ट इंडेफिनिट है। सीता सेड दैट सी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का सी हैड ईटेन। फिर पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इम्परफेक्ट, मोहन से I was playing, I was playing। अब देखिए मोहन said that he, अब प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो he had been playing। हो गया, शॉर्ट टेंस क्या आपका सामने आ गया। बाकी आपका जो आपको बताया कि अगर मान लिया जाए रह जाए
पास्ट परफेक्ट, मोहन सेड आई हैड गॉन, ये ऐसे ही रह जाएगा। मोहन सेड दैट ही हैड गॉन। मोहित said I had been working. Mohit said that he had been working. 4 4 8 टेंस आपके आ गए। इसी प्रकार से फ्यूचर की बात आप कीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आप कीजिए। मोहन सेड आई शैल रीड। मोहन सेड दैट ही, अब आई के साथ सेल लगता है तो ही के साथ विल लगेगा, और ही के साथ जब विल लगेगा और पास्ट टेंस में है तो वुड हो जाएगा, ही वुड रीड। ये बदल गया। तो फ्यूचर दूसरी प्रकार से आइए, सी सेड आई shall be preparing. I shall be preparing. She said that she would be. She would be preparing. shall को बदलेंगे will में और will बदलेगा would में, और be है तो भी would be preparing। कहने का मतलब जो आपको व्यवस्था बताएंगे उसी व्यवस्था के अनुसार आप बदल दीजिए। द टीचर सेड आई विल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव टाउट, I shall have taught। सीधे लिखिए, the teacher said that he would have taught। कुछ नहीं, shall को will में बदलिए, will अगर पास्ट टेंस में जाता है तो would में बदल जाता, बाकी सारा यहाँ would हो गया, यहाँ वुड हैव ही होगा। वुड ऐसा मत सोचिएगा कि हैव को हैड में बदल देंगे, सीधे विल हैव आ गया, वुड हैव हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो गया ये। तो इस प्रकार से आप टेंस की बात करेंगे। और क्या नाम है, अगर कुछ शब्द के बारे में मैंने कहा तो शब्द भी बदलेंगे। अब जैसे मान लिया जाए, बोलता है राम सेड टुडे इज मंडे। सपोज कीजिए ऐसा है, टुडे इज मंडे, सीधे लिखिए राम सेड दैट, और टुडे को बदल देंगे दैट डे में, दैट डे वाज मंडे। दैट डे में बदल गया, इज वाज में बदला, ये मंडे मंडे रह गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि चेंजिंग करेंगे। तो पास्ट टेंस में अगर, हाँ ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में बदलते समय आपको पूरा एक एक्सपर्ट आदमी की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पर्सन की भी बदली करनी है, केस की भी बदली करनी है, टेंस की भी बदली करनी है, और कुछ जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी भी बदली करनी है। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको ऐसे चेंजिंग्स को करने होंगे, सावधानी पूर्वक करने होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अगर आप
प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सोच के आपको नहीं बदलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि इसकी जगह पर ही होगा और आपसे गलती होने की कम संभावना होगी, कम पॉसिबिलिटी होगी और नरेशन जैसा बड़ा चैप्टर आपको बड़ा इजी लगने लग जाएगा। मुझे लगता है आज के इस पार्ट में इतना एनफ है। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो कठिनाइयां आएंगी, आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अगर किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन्स होंगे तो आप हमसे बात करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर आप डालेंगे, मेरे मोबाइल फोन पर आप बात करेंगे और मैं आपको और बेहतर ढंग से और एग्जाम्पल्स देकर करके और आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए अपनी आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे लगता है इट इज एनफ। थैंक यू वेरी मच।